अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूंगा क्लैरिसिड सिरप का। तो क्लैरिसिड सिरप के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में यूज़ होता है और किन बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप अद्वियात से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और हकीकत पे मबनी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है क्लैरिसिड। एबट फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 461 रुपये में 60 ml के पैक में अवेलेबल है। इसके अलावा ये फ्रूट पंच फ्लेवर में है तो बच्चे इसको आसानी से पी सकते हैं। अदरवाइज ये एंटीबायोटिक्स बहुत कड़वी होती हैं। अब ये जो क्लैरिसिड है ये प्लेन में भी आता है 1 to 5 mg में। इसके अलावा ये क्लैरिसिड DS 250 mg में, इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। टैबलेट के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। टैबलेट्स का इस्तेमाल बड़ों में होता है। आज बात करें सिरप के हवाले से तो बच्चों के हवाले से ही बात करेंगे। अब इसमें जो दवा शामिल है वह क्लैरिथ्रोमाइसिन 1 to 5 mg पर 5 ml, यानी कि हर 5 ml या एक चाय के चम्मच में 125 mg क्लैरिथ्रोमाइसिन दवा शामिल है। क्लैरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड ग्रुप से रिलेटेड एक एंटीबायोटिक दवा है। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के डिफरेंट स्ट्रेन पे असरअंदाज होती है। अब जिन मसलों में इसका सबसे ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें सांस के रास्ते से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, जिसमें बच्चों में नमूनिया आ जाता है जो कि फेफड़ों को मुतासर करता है। बाज़ का सिंगल नमूनिया और बाज़ का डबल नमूनिया, जो कि दोनों फेफड़ों को मुतासर करता है। बच्चों को शदीद खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत वगैरह के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को, नमूनिया को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, वो भी फेफड़ों में छोटी छोटी नालियाँ ब्रोंकाइज होती हैं, उनकी सोजश और स्वेलिंग हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। उसकी वजह से बच्चों को बुखार, जिस्म दर्द, खांसी और सांस लेने में मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को टॉन्सल्स का मसला हो, टॉन्सिलाइटिस का इशू हो, तो उसमें भी इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, उसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई कान का इन्फेक्शन, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को साइनसिस का कोई इन्फेक्शन या नाक का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये होलो कैविटीज़ होती हैं, पिक्चर साथ में चल रही है, अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि सांस के रास्ते में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बच्चे को बुखार और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कान ख़राब, नाक का कोई इन्फेक्शन या गला टॉन्सल्स की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी किया जाता है, यानी कि बच्चे की जिल्द पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई फोड़ा, फिंसी वगैरह या कोई ज़ख़म हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में लूज़ मोशन, डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब होना, उसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, नींद में कमी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, जिस्म पे कोई रैश या दाने या एलर्जी वगैरह देखने में मिल सकती है। इसके अलावा कुछ बच्चों का मुंह भी पक जाता है इसके ज़्यादा इस्तेमाल के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जो जिगर के मरीज़ हों, उनको कोई जॉन्डिस का मसला, यरकान वगैरह का मसला हो, लिवर डैमेज हो, तो उन बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। इसके अलावा शदीद गुर्दों वाले जो मरीज़ हों बच्चे, उनमें भी यूज़ नहीं करना। और जो बच्चे शुगर के मरीज़ हों उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बेसिकली हमें खुद से इस्तेमाल करनी भी नहीं चाहिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के। लेकिन पाकिस्तान में सेल्फ़ मेडिकेशन या ख़ुद से अद्वियात का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, तो अगर आप करते भी हैं तो ध्यान से किया करें ये चीज़ें। इसीलिए मैं गाइड कर रहा होता हूँ कि कम से कम आप लोगों को पता हो कि इसके फ़वाइद तो हैं, लेकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं और किन बच्चों में नहीं यूज़ करना। तो जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ और शुगर वाले बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। अब बात कर लेते हैं डोजेज की। तो 7.5 mg पर kg के हिसाब से इसकी डोज होती है, यानी कि आपका बच्चा जितने वेट का, जितने kg का है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 7.5 mg से, तो जो डोज आए वो आपने उसको देनी है। आम अल्फाज में अगर समझा दूँ तो 6 माह से कम उम्र बच्चों में 1.25 ml आपने देना है सुबह और शाम, और 6 माह से 1 साल तक के बच्चे को 2.5 ml सुबह और शाम दिया जा सकता है। और इससे बड़े बच्चों में आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या डोज़ उनकी बनती है। उनकी बॉडी वेट के हिसाब से उनको आप सुबह और शाम 2 टाइम दे सकते हैं। खाने से पहले या खाने के बाद दिया जा सकता है, जब मर्ज़ी दे लें। बनाने का इसका तरीका ये है कि यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ तक आपने उबला हुआ ठंडा पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से उसमें शेक करके मिक्स कर लेना है। इसके अलावा आपने इसको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे बाहर रखना है। और 14 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 दिन तक इसकी तासीर बरकरार रहती है। 14 दिन के बाद आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी क्लैरिसिड सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।